नंबर है और ये कैटेगरी कोड भी साइड में लिखा हुआ है। तो ये बताने का देखो दोस्तों रीजन ये है, पता है क्या है, 2018 का सीएचएसएल का हमने पेपर दिया, उसमें भी सिलेक्टेड हो गया। जरूरत नहीं पड़ी किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार यूट्यूब पर दिया हमें। उसके बाद ये 2019 का वो पेपर है जिसमें मेरे जो स्कोर हैं, ठीक है, मेरे जो स्कोर हैं वो कितने कितने हैं मैं बता दूं, बहुत बच्चों को नहीं पता है। मैथ्स में हमने 50 में 50 लाए। इंग्लिश में हमारा जो स्कोर आया वो 50 में 50 आया। रीजनिंग में जो हमारा स्कोर आया वो 50 में 50 आया। और जीएस में जो हमारा स्कोर आया था वो 35 आया था, जिसके चलते पूरा का पूरा हमारा 185 आया। यहाँ पर जो रीजन है आपको ये स्कोर बताने का, ठीक है, और खासकर ये पेपर हमने तब दिया था जब हम सीजल मेंस की तैयारी कर रहे थे। और आपको पता है कि सीजल मेंस की तैयारी में बंदा या तो मैथ्स और इंग्लिश के अलावा कुछ पढ़ता नहीं है। रीजनिंग और जीएस का तो दूर दूर तक कोई वास्ता होता नहीं है। अगर जीएस पढ़ा होता तो शायद 200 में 200 स्कोर होता। ना करंट अफेयर पढ़ा, ना कभी कुछ पढ़ा, ऐसे जाकर पेपर दिया, तब भी हमारे स्कोर इतने आए। और इस वजह से जो इसका ऑल इंडिया रैंक रहने वाला है मेरा, इसमें 1 से लेकर 100 तक कोई भी रैंक हो सकता है। तो मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो, अगर तैयारी ढंग से करोगे ना मेरे भाई, तैयारी अगर ढंग से करोगे तो जो पोस्ट चाहोगे ना वो पोस्ट आपको मिलेगा। इसकी गारंटी मैं आप लोगों को लिखित रूप में दे सकता हूं। आप जो पोस्ट चाहेंगे आपको वो पोस्ट मिलने वाला है। लेकिन बस तैयारी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। जैसे ये नाम मेरे एक लिस्ट में आया, ऐसे मुझे बहुत सारे लिस्ट की आदत लग चुकी है। सीडीएस का पेपर दिया तो उसमें 3 बार सिलेक्टेड, सीजीएल का पेपर दिया तो उसमें सिलेक्शन, सीएचएसएल का पेपर दिया तो उसमें सिलेक्शन। तो बच्चा आज के टाइम में पूछता है सर कि क्या करें कि जिसकी वजह से एमटीएस में सिलेक्शन हो जाए, सीएचएसएल में सिलेक्शन हो जाए, सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अपने आप को 6 महीने है ना कहीं पर यूं समझ लो कि कैद कर लो अपने विचारों में, अपने को किसी कमरे में कैद कर लो, किसी लाइब्रेरी में कैद कर लो, कहीं पर भी, और शांति से अच्छे मन से किसी भी तरीके से सिलेक्शन करो, ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना पाए। सिलेक्शन करो इन द सेंस कि आप अपने कंटेंट को डिसाइड कर लो कि मुझे ये पढ़ना है, और उसको बार बार रिवाइज करते चलो। मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम दिया करो। ये जो मॉक टेस्ट के स्पेशल शोज होते हैं मैं क्यों लेकर आता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि आज के लिए 2 सरप्राइज है, सबसे 2 न्यूज है। सबसे पहले तो एक ये रिजल्ट का न्यूज था, और दूसरा कि आपके चैनल पर बहुत ही जल्द एक टॉपर आएंगे जिनका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू कैसे होगा, उनका इस बार ऑल इंडिया रैंक जीएसओ में 1 है, और नॉर्मल जो रैंक हो गया हमारा पूरे के पूरे सीजीएल में 2019 में अगर मैं बात करूं तो उनका ऑल इंडिया रैंक 13 होगा। गुरुकुल में जब हमने उनका सेशन कराया, जब वहां पर उनका सेमिनार हुआ, तो अधिकतर उनकी जो बातें निकल कर आ रही थी बार बार वो यही था कि मैंने मॉक नंबर ऑफ मॉक जो है वो सबसे ज्यादा लगाए थे, जिसकी वजह से जो आज मेरा स्कोर है वो ऑल इंडिया रैंक 13 है। और उनका बहुत जल्द हम इंटरव्यू भी आप लोगों के लिए चैनल पर लेकर आएंगे। इसलिए लेकर आएंगे ताकि आप लोगों का जो है वो बेनिफिट हो सके, आप लोग भी उनकी बातों से कुछ सीख सको, ठीक है। तो ये जो हमारा रैंकर्स गुरुकुल है, नाम क्या है, रैंकर्स है, क्योंकि हम हमेशा बच्चों को रैंक दिलाने में विश्वास रखते हैं। रैंक के बारे में सोचोगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ठीक है भाई। तो इन चीजों पर फोकस क्या करो। आप लोग जो है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी बातें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपने हाल फिलहाल सिलेक्शन भी लिया है, आपको पता भी है तरीका क्या है पेपर को क्रैक करने का, ठीक है। आप समझते भी हैं कि आज के पैटर्न पर कैसे स्कोर किया जाता है। तो इसलिए जितनी भी बातें मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को 60 दिन 60 में में एक एक वीडियो को तसल्ली से देखा करो, क्योंकि ये वो वीडियो है जिसने मेरी सिलेक्शन कराई है, और ये वो वीडियोज होंगे, वो कंसेप्ट होंगे जो आपका भी सिलेक्शन कराएगा। यहाँ तक जो मैं पीडीएफ भी आप लोगों को देता हूँ उसको टेलीग्राम से प्रॉपर डाउनलोड करके जो है उसको पढ़ा करो। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी स्ट्रेटजीज की बात बताता हूँ, मैथ में स्कोर कैसे करोगे, लास्ट के 30 दिन के स्ट्रेटजीज की क्या होंगे, ठीक है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, जीएस की स्ट्रेटजी क्या होगी, उन सभी बातों को तसल्ली से सुना करो और फॉलो किया करो, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपको जो है अनसेलेक्टेड से सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि मेरे पास न्यूमरस सिलेक्शन है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको मैंने नहीं क्रैक किया, और हर बार मैं आपको सामने प्रूफ भी दिखाता हूं, चाहे वो मेरा स्कोर कार्ड होता है, चाहे वो मेरा लिस्ट में नाम होता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज आपने अचीव किया उसमें छुपाने की क्या बात है, इससे तो बच्चों को और मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप लोग भी जो है ना ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो कि भाई मुझे भी जो है ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ठीक। एक बार नॉर्मल तरीके से मैथ्स पढ़ लोगे, एक बार नॉर्मल तरीके से इंग्लिश पढ़ लोगे, अच्छे से एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद धुआंधार प्रैक्टिस करना शुरू करना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा तो काम है बहुत सारे टॉपर्स से मिलना, सुबह से लेकर शाम तक इतने टॉपर्स के फोन आते हैं जब भी कोई रिजल्ट आता है। अभी सीएचएसएल का रिजल्ट आया, सभी के मैसेजेस आने शुरू हो गए, ठीक है, जिन्होंने जो गाइडेंस ली थी मुझसे इस तरीके से करके, सभी के मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स और गिफ्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग स्टेट से बच्चे अपनी तरफ से जो है वो भेजना शुरू कर देते हैं। तो बस ये अच्छा लगता है, एक अच्छा महसूस होता है कि चलो यार हमने किसी को कुछ बताया, बात आज वो बंदा सेलेक्टेड है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, और साथ में जब उनसे बातें भी होती हैं, हमारी डिस्कशंस भी होती हैं, चलिए आपने अपने पेपर के टाइम पर क्या किया था, आपने अपने पेपर के टाइम पर क्या किया था। तो जो एक बात कॉमन निकल कर आती है ना भाई मेरे, वो यही होती है कि मॉक टेस्ट, ठीक, सिलेबस कंप्लीट है, जैसे आपका सिलेबस 50-60% कंप्लीट हो जाता है, आप मॉक टेस्ट देना तुरंत शुरू कर दीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट ही ऐसा होता है जो आपके लेवल को काफी ऊपर लेकर जाता है, जो आपकी प्रैक्टिस करवाता है, जो आपको ये बताता है कि भैया देखो तुम्हारा 58 मिनट हो गया है ना, और लास्ट के तुम्हारे 2 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद अगर तुमने, ठीक है, ये सोचने की कोशिश की कि तुम सवाल बना लोगे तो तुमसे बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। आप 11 into 4 कभी 44 नहीं करते, 11 into 4 आपके 42 आते हैं, ठीक है। साथ में आपको मॉक टेस्ट ये बात सिखाता है कि 100 सवालों को 60 मिनट के अंदर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, किन सवालों को छोड़ा जाता है, किन सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है, हर एक बात आपके मॉक टेस्ट से पता चलती है। सोचिए कि जब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप परसेंटेज के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट पढ़ते हैं ना तो 60 मिनट में आप एसएससी के पूरे सिलेबस को राउंड अप लगा देते हैं, जिसमें मैथ के भी 25 सवाल कर लेते हैं, इंग्लिश के भी 25 कर लेते हैं, रीजनिंग के भी 25 कर लेते हैं, जीएस के भी 25 कर लेते हैं। तो इस वजह से अपने तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। जब शुरू में आपकी तैयारी थोड़ी कम है, थोड़े से आपके सिलेबस कम कंप्लीट है, तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दीजिए, और जब आपका सिलेबस जैसे जैसे बढ़ता है आप अपने मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो। रंजन कुमार पूछते हैं सर यूपीएससी क्यों नहीं ज्वाइन किया। अगर मेरे भाई एक बात बताओ, यूपीएससी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको यहाँ कौन पढ़ाता। हमारा तो सिलेक्शन यूपीएससी में भी हो जाता है, लेकिन आपका सिलेक्शन एसएससी में कौन कराता, बस मुझे ये बता दो, ठीक है। तो नहीं कराता ना, तो बस आपके लिए है यहाँ पर, तो आप अपने लिए फायदा उठाइए। हमें सिलेक्शन की कमी नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब की कमी नहीं है। 10 डिपार्टमेंट है, 10 बार ज्वाइनिंग लिया है, लेकिन किसी को कभी ज्वाइन नहीं किया। 10 बार मेरिट लिस्ट में अब तक आ चुका हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा विजन बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। मेरा विजन सिर्फ यही तक नहीं है, मेरा विजन एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड करवाना है, अच्छी बुक्स प्रोवाइड करवाना है, अच्छे कंसेप्ट प्रोवाइड करवाना है,
आप लोगों को सिलेक्शन तक लेकर जाना है। इस वजह से हमेशा कहता हूं कि अपने बड़े भाई की तरह महसूस करो, ठीक है, कि भैया अब तो जो है हाथ पकड़ लिया और हम आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान दो कि मॉक टेस्ट जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पर देना है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है। संडे को मॉक लगाओ, और वो मॉक लगाओ जो ऑल इंडिया हो, ठीक है, जो ऑल इंडिया फ्री होता है मेरे भाई। उसमें क्या होता है, पूरे के पूरे इंडिया लेवल पर आपको कंपीट करने का मौका मिलता है, सभी के साथ आपको अपनी औकात जानने का मौका मिलता है कि भैया हम कहां पर हैं, आपका रैंक, आपका परसेंटाइल आपको बताता है, ठीक है। उससे आपकी जो रफ्तार है वो धुआंधार रफ्तार बनती है, इस बात का भी ध्यान दिया करो। दूसरी बात एक और रखा करो कि मॉक टेस्ट देते समय आपका फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कभी भी कुछ भी अटेम्प्ट कर लिया, नहीं, फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कि पहले रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, जीएस करेंगे, जिस भी तरीके से आपको सुकून मिले। और कभी भी मॉक पूरे टाइम पर नहीं दिया करते हैं। जैसे 60 मिनट का मॉक है तो 58 मिनट का मॉक टेस्ट देंगे, 2 मिनट पहले खुद की ईमानदारी से अपने पेपर को सबमिट कर देंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। क्यों सबमिट कर देंगे, क्योंकि बहुत बार पेपर के दौरान आपका माउस काम नहीं करेगा, कीबोर्ड काम नहीं करेगा, बायोमेट्रिक के लिए लोग आपको परेशान करेंगे, तो अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम का बफर नहीं लिया हुआ है तो आपका पेपर हो जाएगा खराब, ठीक है। बाकी जिनको हम बुलाएंगे यहाँ पर, जो ऑल इंडिया रैंकर है हमारे, जो कुछ टाइम के अंदर आएंगे, जिनका इंटरव्यू भी आप देखेंगे, उनसे भी आप मॉक में एक एक बात आप डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा। मॉक टेस्ट आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, मेरे तरफ से कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आप इन्हीं कंपनी का लगाओ और दूसरे का मत लगाओ। तो चलो बात करते हैं हमारी ये 60 दिन 60 स्पेशल शो के बारे में। एक और बात बता दें आपको, अगर आप इस बार के सीजीएल में 50 स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में, मैं बता रहा हूं, तो पूरे भारत में मैं आपको दावा कर सकता हूं एक और बात, ठीक है। इस बार का सीजीएल का मेंस हुआ, सीजीएल मेंस 2020 की हम बात कर रहे हैं, इस 2020 की आंसर की आई, और आंसर की आई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे पेड बैच के शीट से अलग था। जो मैं एप्लीकेशंस पर बैचेस रन करता हूं, सारे के सारे सवाल हमारे अपने बैच से थे, क्योंकि जब हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं बच्चों को ऑफलाइन, हम दिखाते भी हैं कि देखो भैया ये वाला सवाल, जैसे अलजेब्रा का एक फेमस क्वेश्चन, x + 1/x की वैल्यू 3 है, तो x का पावर 7 + 1/x का पावर 7 कितना होगा। अब जब आप मेरी एप्लीकेशन पर अलजेब्रा का शीट देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन का पहला टाइप ही ये सवाल सेम डेटा के साथ मैंने दिया हुआ है। तो मेंस का सवाल जो कि 100 सवाल होते हैं, मेंस के भी एक भी सवाल मेरे शीट से बाहर नहीं आते, प्री में एक भी सवाल को मैं अपने शीट से बाहर नहीं आने देता हूं, इस बात का ध्यान रखो। यहां यूट्यूब पर भी जो हम आपको करा रहे हैं, जैसे 30 दिन 30 मैराथन जो मैंने कराए थे, उससे बाहर एक भी सवाल सीजीएल 2020 के प्री में नहीं आया था। पेड बैचेस पर जो भी मैंने करवाया उससे बाहर मेंस में एक भी सवाल बाहर नहीं आया। तो जिस तरीके से मैं आपको यूट्यूब पर कंटेंट दे रहा हूं या एप्लीकेशन पर कंटेंट दे रहा हूं, आप उसको रेगुलर वे में फॉलो करिए सर। मैं पूरे भारत में एक डंके के चोट पर कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाई से बाहर एक भी सवाल नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक तरफ अपनी शीट और एक तरफ आपका आंसर की रखकर मैच करा दूंगा कि देखो ये सवाल है, और एसएससी ने डेटा तक नहीं बदला है। तो उसी तरीके से 60 दिन 60 मैराथन में जितना कराया है, जिस बच्चे ने फॉलो किया है, वो बच्चे का आराम से मैथ्स में 50 में 50 आएगा। जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखी है, जिसने टेलीग्राम से मेरे पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस की है, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। 50 में 50 लाने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक एक वीडियो को देखना, टेलीग्राम से जो है वो एक एक पीडीएफ को डाउनलोड करना, टेलीग्राम का भी लिंक हमारे प्लेलिस्ट में है, ठीक है, और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना। बाकी आप जो बैच ज्वाइन करते हैं, जो हमारे पेड बैचेस होते हैं, जैसे अभी मेरा चैंपियंस 3.0 लाइव बैच है, मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, उनकी जब आप शीट्स देखेंगे ना, तो शीट से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा, ना ही वो सीएचएसएल में, ना ही वो सीजीएल में, ना ही वो एमटीएस में, ना ही वो मेंस में। ये मेरी गारंटी हर बार से होती है और आगे भी मेरी ये गारंटी रहेगी, क्योंकि मैंने हमेशा अपडेटेड पैटर्न पर काम किया है, हमेशा रेलेवेंट पैटर्न पर काम किया है। बच्चों को आज भी एक भी सवाल उल्टा सीधा नहीं कराता, मैं वही कराता हूं जो पेपर में आने वाला होता है, और वो आता है। और इस वजह से बच्चों का सबसे ज्यादा इंडिया में सिलेक्शन मेरे पास है पिछले 1 सालों में। और मैं इसीलिए जो है आज यूट्यूब से भी आप लोगों के लिए बात कहता हूं कि जितना मैं यूट्यूब पर 60 दिन 60 मैराथन में करा रहा हूं, अगर आप उतना करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो करते रहिए जितना करा रहा हूं। आज का मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवालों को हम करेंगे।